आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी लोगों का स्वागत है। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम जो सीख रहे हैं एक महान पवित्र आत्मा के बारे में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो है पवित्र आत्मा। आज हम जो कुछ भी हैं इस धरती पे, हम जो सांसें लेते हैं, हम जो खाते पीते, चलते उड़ते फिरते हैं, ये सब कार्य पवित्र आत्मा द्वारा होता है। वह विश्वासी को स्वयं से भरपूर कर देता है और उसे विजयी जीवन प्रदान करता है। सो पवित्र आत्मा जब आता है तब हमें एक विजयी जीवन प्रदान करता है, हमें सारे भरपूरी हमें देता है। पवित्र आत्मा हमें हर एक गुनाह पाप बुराई हर एक अभिलाषा के ऊपर हमें जयवंत करता है। इसलिए प्यो, यदि आपने जय को प्राप्त किया है समस्या मुसीबत विपत्ति के ऊपर, ये आपकी न तो शक्ति न सामर्थ्य न आपके बुद्धि ज्ञान की क्षमता है, बल्कि पवित्र आत्मा सामर्थ्य है। इसलिए आप एक जयवंत मसीह जीवन को जी रहे हैं। सो आइए आगे पढ़ते हैं। प्रीतो काम 1 अध्याय 4 से 8 तक। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी छोर तक मेरे गवाह होंगे। सो देखते प्यो, यह था परमेश्वर के महान उद्देश्य से पर्पस। सो पवित्र आत्मा जब आएगा एक सामर्थ आएगा। देखिए आज देखते हैं संसार में इंसान जब कोई पद, कोई पदवी, कोई सामर्थ अधिकार जब पाता है, कोई धन पाता है, तो इंसान केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, अपने दाएं बाएं आगे पीछे व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता। लेकिन परमेश्वर उद्देश्य जब पवित्र आत्मा आएगा, तुम तो उद्धार पा चुके, तुम सत्य जान गए। अब जो लोग जो बाकी हैं दुनिया में, देखिए क्या संसार के छोर तक, पृथ्वी छोर तक तुम्हें जाना है, ताकि वो भी व्यक्ति संसद तक जाने, उस अनंत जीवन के अधिकारी भागी हो सके। तुम्हें निस्वार्थ जीवन को जीना है, स्वार्थी नहीं बनना है, स्वार्थी बन के नहीं बैठना है। सो प्रियो, आपके उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में कितने लोग हैं, उन हर एक व्यक्ति के पास जाना है, उन हर एक व्यक्ति के लिए आपको प्रार्थना करना है, उस ताकि वो भी सत्य जाने। ये है परमेश्वर का महान उद्देश्य जो पवित्र आत्मा हमें आपको मुझको देता है। इसलिए यीशु मसीह का बाट जो होते रहो उस प्रतिज्ञा के लिए, और जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम पृथ्वी छोर तक मेरे गवाह होगे। सो यह प्रिय पवित्र आत्मा महान कार्य जो चाहता आपके मेरे जीवन में करने के लिए, इसलिए हम पवित्र आत्मा पुकारे और पवित्र आत्मा प्राप्त करें। पवित्र आत्मा जब आएगा, देखते हैं आज हम यरूशलेम में नहीं हैं। यरूशलेम कौन है? वो आपका नगर है, आपका घर है यरूशलेम, जहाँ आप निवास करते हैं। सो उसके बाद देखते हैं पर जो लिखा है सामर्थ पाओगे यरूशलेम सारी यहूदिया और समरिया पृथ्वी छोर तक। इसका क्या मतलब है? आप देखते हैं आज हर एक व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं कि व्यक्ति पृथ्वी छोर तक जा सके। आपको यात्रा करने के लिए धन की आवश्यकता है। सो प्यो, क्या बातें हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह जो कहा गया है वो है, उत्तर में आपके मैके वाले, दक्षिण में आपके जो ससुराल वाले हैं, पूर्व में जो आपके हमारे जो गाँव नगर राज्य देश हैं, पश्चिम में देश में संसार में जितने दो देश हैं उन सब के लिए हमें प्रार्थना करना है। जहाँ तक आप जा सकते हो तक जाइए, और जहाँ तक नहीं जा सकते हैं उन सब के लिए प्रार्थना कीजिए परमेश्वर। इसलिए हम पढ़ते हैं तिमुथी में लिखा है, सबसे पहले मैं आग्रह विनती निवेदन करता हूँ कि सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना किए जाएं। तो क्यों किए जाएं? ताकि वो भी सत्य जाने, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर उन्हें उद्धार मुक्ति मोक्ष देगा, ताकि वो भी व्यक्ति सत्य जाने और नाश न हो प्रियो। इसलिए परमेश्वर का महान उद्देश्य योजना है कि हम सत्य जाने, लोग सत्य जाने। हम प्रार्थना करें जब पवित्र आत्मा आएगा तो इंसान स्वार्थी नहीं बल्कि निस्वार्थ जीवन को जीता है। उन आत्माओं के लिए बड़ी बोझ रखता है जो सुसमाचार नहीं सुने, मसीह तक नहीं पहुँचे हैं, और लोग प्रार्थना करते हैं उनके लिए ताकि वो भी सत्य जाने, वो नाश न हो। तो ये है पर पवित्र आत्मा का उद्देश्य, पर्पस। जब पवित्र आत्मा आता है, आपने पवित्र आत्मा पाया है, सो इसलिए पवित्र आत्मा महान कामों करता है आपके मेरे जीवन में। इसलिए पवित्र आत्मा वो सामर्थ है, वो ताकत है, वो बल है, हमें विजय जीवन प्रदान करता है। वह विश्वासी को शुद्ध करता है, उसे पवित्रता में अलग करता है। पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करता है, पवित्रता जीवन प्रदान करता है, सारे गुनाह पाप बुराई से अलग। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13 वचन। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम
तुम्हारी विषय में सदा परमेश्वर धन्यवाद करते रहे कि क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र बनकर, पवित्र आत्मा आपको मुझको पवित्र करता है और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। ये है पवित्र आत्मा का उद्देश्य। जब पवित्र आत्मा आता लोग जिन्हों में, सो पवित्र आत्मा महान कामों करता है। प्रियो जान इन बातों को आगे पढ़ते हैं। इफिसियों 5:18 दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बाइबल कहती है आत्मा से भरते चले जाओ। एक बार भर गया काफ़ी नहीं है। जैसे हम जब से धरती में पैदा हुई तब से हम प्रतिदिन 3 बार खाते हैं और खाते आ रहे हैं। जब तक हम जीवित हम खाते रहेंगे। सेम उसी तरह पवित्र आत्मा से हमें भरते रहना। जब तक हम जीवित हैं धरती पे, प्रतिदिन हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक चाहिए और सामर्थ चाहिए। प्रो देखते हैं कार्य करने की क्षमता को बल कहते हैं। जब हमें ताकत हम मिलता है, जब हम काम करते हैं, वो सारे ऊर्जा खत्म हो जाती है, फिर दोबारा हमें रिचार्ज होना पड़ता है। सेम उसी तरह पवित्र आत्मा जो है वो जितना हम काम करते हैं खर्च हो जाता है, फिर दोबारा हमें रिचार्ज होने की आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं कि आत्मा से भरते जाओ। पहला पत्रस 1:2 और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है। और पवित्र आत्मा जो आता है आज्ञा मानना सिखाता है पवित्र आत्मा। इसलिए जाने परमेश्वर ने अपने महान उद्देश्य पर्पस से आपको मुझको पवित्र आत्मा दिया है। हम परमेश्वर आज्ञा माने, हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है सारे गुनाह पाप बुराई से। पवित्र आत्मा आपको मुझको अलग करता है। किसी भी तरह के कोई भी काम में पवित्र आत्मा कदापि आपका साथ नहीं देगा। जो पाप है, पाप के कोई भी स्वभाव एक्टिविटी में पवित्र आत्मा कदापि आपका साथ नहीं देगा। इसलिए पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें, विनती करें, पवित्र आत्मा में अगुवाई कीजिए, आज्ञा माना सिखाइए। सो देखते पूरी तरह से पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है, भरता है, पवित्र करता है, शुद्ध करता है, एक पवित्र जीवन जी सके। धन्यवाद सभी को सुनने देखने के लिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।